बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा समर 2008 का क्वेश्चन है। ये तो ये वेव्स का समर 2008 का क्वेश्चन है और ये पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है समर 2008। ये कहता है स्टेट व्हाट्स मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोग्रेस वेव। 2 मार्क्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी को तो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ oscillations or vibrations, number of oscillations of a particle ज़रूर लिखें। number of oscillations of a particle of a wave or a medium, particle of a wave, number of oscillations of particle of a wave per unit time। पर ज़रूर लिखें क्योंकि पर के बगैर मार्क्स शायद नहीं देगा एग्जामिनर। पर यूनिट टाइम। तो देखिए एक तो पर का मार्क और दूसरा ये पार्टिकल का लिखना ज़रूरी है। वैसे नंबर ऑफ किसकी ओसिलेशन, पार्टिकल्स की होनी चाहिए, या फिर आप चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओसिलेशंस। फार्मूला लिख सकते हैं नंबर ऑफ ओसिलेशंस ऑफ अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये अच्छा, उसके बाद स्पीड ऑफ अ प्रोग्रेस वेव। स्पीड का भी यही है कि एनर्जी ट्रेवल या एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी ट्रांसफर्ड डिस्टेंस बाय विच एनर्जी ट्रांसफर्ड, डिस्टेंस बाय विच एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। या मैं ऐसे कर लिख सकता हूँ कि स्पीड ऑफ वेव is equal to distance by which energy is carried, energy is transferred upon time। अच्छा, उसके बाद लिखिए, सारी में ब्लैक पेन से लिखूँ, ब्लैक से ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चे फरमाश करते हैं ब्लैक से लिखा करें। तो अब ये है कि वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू एन ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, और एक एंड है लॉन्ग स्ट्रिंग का जो ऑसिलेट किया जा रहा है। ये इसका वेट है, तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है। टेंशन प्रोड्यूस होते जब ये ऑसिलेट किया जाता है तो इसमें रेजोनेंस होती है और ये स्टेशनरी वेव्स बनती हैं ऑसिलेशन से। इसी तरह स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनेगी, किसी हर मखसूस फ्रीक्वेंसी पे मुख्तलिफ लूप्स बनते हैं इस तरह स्टेशनरी वेव्स में। तो देखें, द स्ट्रिंग passes over frictionless pulley and is kept taut by means of a weight as shown in figure 5.1। अच्छा, the frequency of oscillations varied and at one value of frequency the wave formed on the string is shown in figure this one। Explain why the wave is said to be a stationary wave। stationary wave इसलिए कि एनर्जी बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान कन्फाइंड हो गई है। तो एनर्जी इज कन्फाइंड बिटवीन 2 पॉइंट्स, एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड but is confined between 2 points। एनर्जी कन्फाइंड हो गई है 2 पॉइंट्स के दरमियान में। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है आगे कि स्टेट व्हाट्स मीन बाय एंटीनोड। एंटीनोड क्या होता है? जहाँ पे पार्टिकल का जो है ना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, द पॉइंट एट विच displacement is maximum। मैक्सिमम, और आप ये भी कह सकते हैं एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। दोनों में से कोई भी कहें, कोई मसला नहीं है, डिस्प्ले एम्पलीट्यूड। अच्छा, उसके बाद है ऑन फिगर 5 लेबल द एंटी नोड्स द लेटर ए। हर एंटी नोड को इधर ये देखिए, तकरीबन ये पॉइंट होगा आपका ए, ये इधर बीच में ये भी है और ये भी ये होगा, ये 3। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऊपर भी लेबल कर सकते हैं, ये कैसे, लेकिन बेसिकली ये पॉइंट बीच में आप लेबल करेंगे, ये ए, ये 3 पॉइंट लेबल करेंगे इस तरीके से ए। अच्छा, उसके बाद ये है कि अ वेट ऑफ 4.00 न्यूटन हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग इन बी and the frequency of oscillation is adjusted until a stationary wave is formed on the string।
द सेपरेशन ऑफ द एंटी नोड्स ऑन द स्ट्रिंग इज 17.8 सेंटीमीटर। यानी एंटी नोड्स की सेपरेशन जो है वो 17.8 है, यानी A1 A2 या A2 A3 हमेशा वो 17.8 यानी मीटर्स में हो जाएगा, 0.178 मीटर्स। फ्रीक्वेंसी ये है, द पीरियड द स्पीड v of waves on the string is given by the expression v is equal to t upon m। तो where t is the tension in the string and m is its mass per unit length, मास पर यूनिट लेंथ है t। डिटरमिन द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी हमें m चाहिए। t भी हमें मिला हुआ है, t ये 4.00 न्यूटन है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में एग्जामिनर चाहता है आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हो। वेलोसिटी हम पहले मालूम करेंगे वेव्स की। तो A1 A2 बेसिकली दो एंटी नोड्स का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा लैम्डा अपॉन 2 होता है। तो लैम्डा अपॉन 2 0.178 हो गया, तो लैम्डा आ जाएगा 2 इंटू 0.178। तो 2 इंटू 0.178 करें तो ये आता है 0.356 मीटर्स। अच्छा, अब लैम्डा आ गया, वी मालूम करें, वी इज इक्वल होगा एफ लैम्डा के। तो वी आ जाएगा, एफ की वैल्यू है 125 इंटू लैम्डा है 0.356। ये करें तो वेलोसिटी आ जाती है 44.5 मीटर्स पर सेकंड की। वेलोसिटी के बाद इसी में ये वैल्यू पुट करें तो आपको, तो हमें m की वैल्यू चाहिए, तो v इज इक्वल टू टी अपॉन एम अंडर द रूट है। तो v स्क्वायर हो जाएगा t अपॉन एम की, हमें m चाहिए, m आ जाएगा t अपॉन वी स्क्वायर के। वैल्यू पुट करें, t है हमारा 4 अपॉन वी स्क्वायर होगा 44.5 का स्क्वायर, 4 डिवाइड बाई 44.5 का स्क्वायर। तो m आ जाता है 2.02 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। किलोग्राम पर मीटर दिया हुआ है, तो बाकी आप लिखेंगे 2.02 इंटू 10 पावर -3। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना पड़ेगा, ये क्योंकि ये 3 है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हुआ।